सक्सेस एसएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक और बेहतरीन सीरीज में स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब जीएस की सीरीज स्टार्ट हो रही है जो कि रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत बेनिफिशियल है और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई भी एनी अदर वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्वेश्चंस को मतलब जो भी टॉपिक करेंगे, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री या फिर जो भी टॉपिक करेंगे उनको क्वेश्चन की फॉर्म में करेंगे। क्वेश्चन आपको इधर की साइड में देखने को मिलेगा, उसके ऑप्शन मिलेंगे 4, उसमें टॉप 100 या टॉप 200 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो शुरू। आपको क्वेश्चन इधर देखने को मिलेगी, मैं फोन में पढ़ता जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, अधिक अनुकूलशीलता, दृढ़ राज्य, जनता द्वारा अधिक सहभागिता, सत्तावाद की कम संभावना है। देखो जैसा कि ये कह रहा है एकात्मक पद्धति, एकात्मक पद्धति, तो एकात्मक पद्धति से मतलब है कि अगर किसी भी देश में एकात्मक पद्धति है तो उसका मतलब क्या है, पावर किसके पास है, केंद्र के पास। केंद्र का मतलब जो केंद्र में बैठा हुआ है, और बाकी की जो पावर है इस केंद्र ने छोटे छोटे जितने भी राज्य में, मान लो हमारे यहाँ पे जितने भी स्टेट हैं उन स्टेट को थोड़ी थोड़ी सी पावर दी है, मतलब कम पावर दी गई है केंद्र से। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है, जो राज्य के पास कम पावर होगी, केंद्र के हाथ में पूरी पूरी मेन पावर होगी, तो कोई भी राज्य उसको छोड़ के नहीं जाएगा और जो भी मतलब राज्य हैं वो दृढ़ बने रहेंगे। तो इसका जो ऑप्शन सेकंड वाला ऑप्शन है दृढ़ राज्य वाला, वो ठीक हो जाएगा। दृढ़ राज्य से मतलब क्या है कि कोई भी राज्य केंद्र को छोड़ के नहीं जाएगा, दूर नहीं भागेगा, तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे तुम्हें। 4 ऑप्शन में है, पहला यूएसए, दूसरा यूके, तीसरा पाकिस्तान और चौथा भारत। तो देखो भाई है क्या, पहला यूएसए, दूसरा यूके, तीसरा पाकिस्तान और चौथा इंडिया। जैसे कि हमें पता है इंडिया का तो लिखित है, जैसा हम पढ़ते हैं यूएसए, यूके, पाक। यहाँ पे यूके वाला ये अलिखित है, इसका संविधान अलिखित संविधान है, और बाकी के 3 जो पाकिस्तान, इंडिया, इनका क्या है, लिखित संविधान है। और ये पूछ ले कल को कि सबसे छोटा संविधान, तो ये जो यूएसए है इसका सबसे छोटा संविधान है, सबसे छोटा संविधान, जिसमें 7 आर्टिकल हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे। तो जैसे कि इनको 4 ऑप्शन को पढ़ोगे तुम, पहला ऑप्शन है राजनीतिक दलों द्वारा नामित, पहला ऑप्शन। दूसरा है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, तीसरा है लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, और चौथा है गवर्नर जनरल द्वारा नामित। तो जो भी जब हमारी संविधान सभा बनी थी तो जो भी लोग इलेक्ट किए गए थे वो इलेक्ट किए गए थे विभिन्न प्रांतों द्वारा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं से। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं से निर्वाचित, ये दूसरा वाला ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। अब देखो इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जब कोई भी संविधान सभा हुई थी, जब भी इलेक्टेड मेंबर हुए तो टोटल कितने मेंबर थे, 389। और इनका चुनाव कैसे हुआ था, इनका चुनाव हुआ था 10 लाख लोगों पे एक सीट, 10 लाख पर एक सीट थी, 389 लोगों का चुनाव हुआ था, और इनको डिवाइड कर दिया गया था किस तरीके से, 292 तो ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत से मतलब क्या है, ब्रिटिश प्रांत से मतलब है जहां पे ब्रिटिश की हुकूमत थी। 4 थे चीफ कमिश्नरी, और बाकी के 93 थी ये देसी रियायतें। अब देखो देसी रियायतें इनको समझना है, रियासतें, देसी रियासतों से मतलब है जहां पे जैसे पहले भारत में होता क्या था, भारत में जो राजा महाराजा शासन करते थे उनके क्षेत्र से ये 93 सीट थी, 4 चीफ कमिश्नरी से थी और 292 किससे, ब्रिटिश प्रांत से थी। तो इनको 292 और 4 को इनको मिला के अंतकालीन सदस्य भी बोल देते हैं।
इनको मिला के अंतकालीन सदस्य भी बोल देते हैं। 10 लाख पे एक सीट थी। और ये भी मैं बताता हूँ जब कभी भी, चलो उसको बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, पहले इसमें इतना ही देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था, जिसमें पहला ऑप्शन है 1922, दूसरा ऑप्शन है 1923, 1921, 1920। तो इसका जो आंसर है वो है 1921। अब ये हुआ क्या था, हुआ ये था जो केंद्रीय विधानसभा का गठन, ये किसकी तर्ज पे किया गया था, ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसके तर्ज पे 1921 में विधानसभा का गठन हुआ था। और विधानसभा का जब गठन हुआ था, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसके प्रथम अध्यक्ष है फ्रेडरिक वाइट। फ्रेडरिक वाइट थे, जो कि रहे थे 1921 से 1925 तक। ठीक है। इसके बाद जो द्वितीय अध्यक्ष थे, इसके बाद दूसरे वाले, वो कौन थे, सरदार विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल, जो कि 1926 से लेके 1930 तक रहे थे। अगर सवाल आ जाए कि प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे केंद्रीय विधानसभा के, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ये वाला, क्योंकि ये तो पहले जो भी बने थे ये ब्रिटिश प्रांत से थे, ब्रिटिश के थे। और पहले इंडिया की बात करें तो सरदार विट्ठल भाई पटेल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। तो इसमें ऑप्शन है पहले बेवल प्लान, दूसरा है क्रिप्स मिशन, तीसरा है ऑगस्ट ऑफर और चौथा है कैबिनेट मिशन। तो देखो भारतीय संविधान सभा, इसके बारे में समझ लेंगे थोड़ा सा। संविधान सभा, जो संविधान सभा बनाई गई थी वो बनाई गई थी कैबिनेट मिशन के कहने पर। कैबिनेट मिशन के कहने पर। अब कैबिनेट मिशन आया कब था इसको देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन भारत में आया था 1946 में। अब 1946 में आया था, जब भी कैबिनेट मिशन आया था, इसमें 3 मेंबर थे। एक AB अलेक्जेंडर, दूसरे थे पैट्रिक लॉरेंस। स्पेलिंग थोड़ी सी हो सकती है, इस तरीके से देख लेना बस, पैट्रिक लॉरेंस। तीसरे थे स्टीफोर्ड क्रिप्स। जो इसके हेड थे कैबिनेट मिशन के, वो ये थे स्टीफोर्ड क्रिप्स। अब संविधान सभा जब इसके तर्ज पे बना था, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। जब ये पहली बैठक हुई थी तो इसमें जो अध्यक्ष, अब भाई जब बैठक हुई है पहले उसमें अध्यक्ष भी होना जरूरी है, तो जो अध्यक्ष बनाए थे वो बनाए थे सच्चिदानंद सिन्हा। इनको कोई चुना वना नहीं था, बस ये उस समय पे सबसे बुजुर्ग इंसान थे उस मीटिंग में, इसलिए इनको बना दिया गया था। और इसको जो अध्यक्ष बनाए थे, इनको अस्थायी अध्यक्ष बोला जाता है, अस्थायी। क्योंकि जब भी दूसरी बैठक हुई थी वो कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। फिर इसमें जो अध्यक्ष पद थी, फिर चुन के अध्यक्ष पद किसको मिल गया, राजेंद्र प्रसाद को। जो कि ये जो अध्यक्ष थे, ये कैसे अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष थे। अब इसके बाद देखो 2-3 ऑप्शन भी है, मैं उनको भी डिस्कस कर लेता हूं। एक है बेवल प्लान। ये जो बेवल प्लान है ये भारत में 1945 में आया। इसके बाद दूसरा है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आया था 1942। और फिर नहीं, क्रिप्स मिशन आया था 1940 में। और ऑगस्ट ऑफर ये आया था 1942 में।
ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष, देखो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में और ऑगस्ट ऑफर आया था 1940 में। जब क्रिप्स मिशन को फेल कर दिया था 1942 में, तब जाके कैबिनेट मिशन आया था। और ये वाला बेबल प्लान आया था जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय पे वर्ल्ड वॉर सेकंड जो चल रहा था उस समय पे आया था बेबल प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो ये मैंने डिस्कस कर दिया। भारत की संविधान सभा मैंने इसी में डिस्कस कर दी, राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर हो जाएगा। और थोड़ा सा जो और इसमें ऑप्शन है वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। आंसर तो इसका क्या है? राजेंद्र प्रसाद। देखो एक ऑप्शन दे रखा है इसमें, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये कौन थे? ये जब बन रहे था, संविधान बन रहा था, उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है बी.एन. राव, डॉक्टर बी.एन. राव। ये कौन थे? ये संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको तो सब हर एक कोई जानता है। ये कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वातंत्रवाद किसका घोतक है? स्वातंत्रवाद किसका घोतक है? ये वाले जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो कि रेलवे में, एनटीपीसी में और ग्रुप डी में आए हुए हैं, तो उनको मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? स्वातंत्रवाद किसका घोतक है? ऑप्शन देखोगे, स्वतः उदारीकरण, प्रवृत्ति तथा बर्ताव, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता, धार्मिक रूढ़िवादिता। तो इसके नाम से पता चल रहा है हमारा क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रवाद। तो स्वतंत्रवाद है तो ये स्वतंत्रता से रिलेटेड होगा। अब स्वतंत्रता किस किस की? राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता, इससे रिलेटेड होगा। तो इससे रिलेटेड होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भारतीय लोकतंत्र के आदर्श से मतलब होता है कि किसी भी जो इंसान है, कोई भी इंसान है, उस इंसान के मतलब जो लोकतंत्र की व्यवस्था, स्वतंत्रता की व्यवस्था कहाँ पे दिखाई गई है और जो पूरा का पूरा संविधान का सार कहाँ पे दिखाया गया है। इस क्वेश्चन का तात्पर्य ये ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रस्तावना, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है भाग 3, थर्ड ऑप्शन है भाग 4 और चौथा ऑप्शन है भाग 1। अब देखो, जो हमारे भारतीय लोकतंत्र के आदर्श जो देखने को मिलते हैं, जो किसी भी संविधान को दर्शाया गया है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें, वो किसमें है? प्रस्तावना में। तो जो हमारा क्वेश्चन का आंसर तो हो गया प्रस्तावना। अब इनकी बात कर लेते हैं भाग 3। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहां से, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। अब ये तुम्हें बताना है कि मौलिक अधिकार लिए कहां से गए हैं, ये तुम्हें कमेंट बॉक्स में करके बताना है। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में है मौलिक कर्तव्य, नहीं सॉरी, भाग 4 में मौलिक कर्तव्य नहीं है, डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब ये कहां से कहां तक है? आर्टिकल 36 से 51 तक। भाग 1 में क्या है? भाग 1 बताता है जो भारत है वो भारत क्या है? राज्यों का संघ। राज्यों का संघ से मतलब राज्यों से मिलके बना हुआ है, राज्यों से मिलके बना हुआ है। ये कौन सा आर्टिकल से लेकर कौन सा आर्टिकल तक है? आर्टिकल 1 से 4 तक।
ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बता दिए, 4 ऑप्शन मैंने डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पूर्ण संप्रभु लोकतंत्र गणतंत्र कब बना? अब देखो भाई, जब ये वाला क्वेश्चन आता है तो इसमें 2 ऑप्शन में बड़ी कंफ्यूजन होती है। इनमें दोनों ऑप्शन को बहुत डिस्कस कर देता हूँ किस तरीके से है। एक तो है 26 जनवरी 1950 और एक है 26 नवंबर 1949। इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है हर बार। तो देखो, जब कभी भी हमारा संविधान बन रहा था तो जो हमारा संविधान कंप्लीट हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ था। तो उस समय पे हमने प्रस्तावना और उद्देशिका को उस समय पे लागू कर दिया था, ठीक है। और फिर उसके बाद जब पूरी चीज हो गई थी, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से जो भी बाकी का बचा था लागू करने के लिए, जो बाकी का बचा था पूर्ण रूप से लागू कर दिया था। तो तुमसे पूछ लिया जाए कि कभी भी संप्रभु लोकतंत्र गणतंत्र कब बना, पूर्ण रूप से कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। और पूछ ले कि मतलब आंशिक रूप से कब लागू किया गया था, तो वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन पूछते हैं, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया जा चुका है? संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन कितनी बार किया जा चुका है? तो ऑप्शन है 3 बार, 2 बार, 1 बार या संशोधन नहीं किया गया। तो इसका आंसर क्या है कि संविधान में जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें 1 बार संशोधन किया गया है। उसमें 1 बार संशोधन हुआ है। 1 बार संशोधन हुआ कब था? जो कि 42वां संशोधन था। 42वां संशोधन था जो हुआ था 1976 में। और इसमें हुआ क्या था? 3 शब्द जोड़े गए थे नए। कौन कौन से? एक तो अखंडता, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता और समाजवादी, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। और ये किसकी सिफारिश पे हुआ था? जो ये चीज हुई थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है भाई।